सातवें चरण के मतदान से पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक्स पर एक वीडियो जारी किया है। सोनिया गांधी ने वीडियो के जरिए मतदाताओं से कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। आपको इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी है। आपका हर एक वोट रोजगार बनाएगा, महंगाई कम करेगा, महिलाओं को सशक्त करेगा और एक सुनहरे भविष्य में समता और बराबरी का भारत बनाएगा। मैं आपसे अपील करती हूँ कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को दिल्ली की 7 सीटों पर भारी मतों से विजयी बनाएं। तो वहीं राहुल गांधी ने दिल्ली में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस की योजनाओं के बारे में बताते हुए पीएम मोदी पर हमला किया। राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी इंटरव्यू में कहते हैं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। मोदी कहते हैं, मुझे परमात्मा ने भेजा है। और उनके चमचे कहते हैं, वाह वाह वाह, क्या बात बोली है। राहुल ने आगे कहा कि परमात्मा को जिन्होंने भेजा है वो सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने हरियाणा में चुनावी सभा में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, मोदी सरकार में सारी नीतियां बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बनती हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में उस मंत्री को टिकट दिया है जिसके बेटे ने किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी। देश में आज ऐसे हालात हो चुके हैं। वहीं मोदी आपके लिए कानून लेकर आए हैं जिसके खिलाफ आप महीनों तक दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी का एक भी नेता आपको देखने तक नहीं आया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ में कहा कि सपा और कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनी तो अग्निवीर योजना बंद कर युवाओं को सेना में स्थायी नौकरी देने का कार्य करेगी। अब जनता भाजपा चुनाव अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। 25 मई को छठे चरण के लिए मतदान होने हैं, जिसके बाद केवल एक चरण की वोटिंग बच जाएगी। छठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान होने हैं, जो पहले 7 राज्यों की 57 सीटों पर होनी थी। लेकिन जम्मू कश्मीर की अनंतनाग और राजौरी सीट पर भी इसी चरण में मतदान होंगे, जो पहले तीसरे चरण में होना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे टालना पड़ा। इसके अलावा इस चरण में बिहार की 8, हरियाणा की 10, दिल्ली की 7, झारखंड की 4, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14 और पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इस बार मैदान में कुल 889 प्रत्याशी हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी व भोजपुरी कलाकार निरहुआ, उत्तर पूर्वी दिल्ली से भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी, कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार, जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट से पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और हरियाणा की करनाल सीट से मनोहर लाल खट्टर, गुड़गांव से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी व फिल्म अभिनेता राज बब्बर, पुरी से बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला इसी चरण में ईवीएम में बंद हो जाएगा। किसानों की नाराजगी इस बार बीजेपी पर बहुत भारी पड़ती दिखाई दे रही है। पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर किसानों के धरने को 100 दिन हो चुके हैं और जैसे ही किसानों को खबर हुई कि पीएम मोदी पटियाला में रैली कर रहे हैं, किसानों ने भी पटियाला की तरफ कूच कर दी। गुरुवार को पटियाला में पीएम की जनसभा से पहले किसानों ने उनकी रैली का कड़ा विरोध किया। किसानों के विरोध के चलते पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई थी, लेकिन किसानों पर इसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। मोदी की रैली में लोगों को आने से रोकने के लिए किसानों ने पटियाला राजपुरा हाईवे बंद कर जाम लगा दिया। दूसरे रास्तों पर भी किसानों ने रैली में पहुंच रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की बसों को रोक दिया। किसान यूनियन ने फरीदकोट से बीजेपी प्रत्याशी हंसराज हंस का घेराव किया और जहां भी पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की, किसान सड़कों पर ही बैठ गए। किसानों में मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश साफ नजर आ रहा है। किसानों के प्रदर्शन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। किसानों ने एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी समेत अन्य मांगों को लेकर दिल्ली चलो का आह्वान भी किया था, लेकिन अब उनकी मांगों में उनके प्रदर्शनकारी साथियों की रिहाई का मुद्दा भी जुड़ गया है। किसानों के विरोध प्रदर्शन का असर अब पीएम मोदी की रैली में भी दिखाई दिया। वैसे पीएम की सभा तो हुई, लेकिन उसमें भीड़ नहीं दिखाई दी। ऐसे में चुनावों में किसानों के इस रुख को देखकर ये साफ हो गया है कि पंजाब में भी बीजेपी की दाल गलनी मुश्किल